कैसी बातें कर रही है आप? देखिए, हमने अपनी बेटी को घर परिवार रिश्ते नाते अच्छी तरह से संभालना सिखाया है। संभालना सिखाया है? हाँ, बिल्कुल सिखाया है। इसने ना घर को संभाला है ना खुद को संभाला है, और मनमानी की सो अलग से। कैसी मनमानी? थोड़ा विस्तार से बताइए। तोमर साहब, आप रहने दीजिए। ये हम दोनों परिवारों के बीच का मामला है। आपस का मामला है तो उसे घर में बैठकर सुलझाना चाहिए था। यहाँ पंचायत क्यों लगा रखी है? अब क्या बताए, कहाँ जाके डूब मरे, मुझे तो बताने में भी शर्म आती है। हाय हाय भाभी जी, ऐसा क्या कर दिया इनकी बेटी ने? अभी पंचायत लगी है ना, तो सब कुछ बता ही दीजिए। देखिए, जब इनकी बेटी को करते हुए शर्म नहीं आई, तो आपको बताते हुए क्यों आ रही है? बता दीजिए ना, बताइए बताइए। हाँ, बताइए। आलोक की माँ, बता दो सबको जो सच है, बता दो सबको जो सुनना चाहते हैं। इसका पति मेरा बेटा आलोक जब घर पर नहीं था, तो इस लड़की ने मोहल्ले के एक लड़के के साथ संबंध बना लिए थे। क्या? संबंध? कैसी बातें कर रहे हैं? बस, क्या? एक और शब्द नहीं। झूठ है ये सब, झूठ कह रहे हो। माँ आप हद पार कर रही हैं। आप भूल रही हैं कि विमला मेरी पत्नी है और इस घर की बहू है। आप बोल क्या रही हैं? आप हमारी दीदी के बारे में ऐसा मत बोलिए। हाँ, ये गलत है। आप दीदी के बारे में ऐसा नहीं कह सकती। बीच में कोई नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे हम? हमारी बेटी पे लांछन लगाया जा रहा है, हम बोलेंगे नहीं, चुप रहेंगे। बोलेंगे हम। ये ऐसे कुछ भी गिरी हुई बातें करेंगे हमारी बेटी के बारे में, सुनते रहेंगे क्या? ये कुछ भी मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं, हम बोलेंगे। ये आपको शोभा देता है? आप हमारी बेटी पर झूठा लांछन लगा रही हो। सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई मेरी बेटी पर ऐसा लांछन लगाए। वही तो सही बात है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बहू का संबंध किसी और के साथ कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? आप झूठ बोल रहे हैं। माँ, बस बहुत हो गया। सोच समझ कर बात कीजिए आप लोग।
बेमतलब मेरे चरित्र पर लांछन मत लगाइए। कोई लांछन नहीं लगा रहे हम चरित्र पर। हवा में बात नहीं कर रहे हैं, सबूत लेके आए हम। चलो चलो बताओ, मेरी बहू के साथ तुम्हारे नाजायज संबंध थे कि नहीं? बताओ। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बताता हूँ, मैं सब सच सच बताता हूँ। हम दोनों ने साथ में गांव से भागने का तय किया था। तभी विमला की तबीयत खराब हो गई और हम नहीं, कौन है ये? मैं नहीं जानती हूँ इसे। झूठ कह रहा है। माँ, ये सब झूठ है। ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं। मैंने ऐसे कुछ भी नहीं किया है। जानती हूँ। झूठे इल्जाम मुझ पर मत लगाइए आप लोग। मेरा मन जानता है कि ये ऐसा सब करने का मैं सोच नहीं सकती हूँ, और मैंने किया भी नहीं है ऐसा कुछ। झूठ है ये। हाँ, ये सोच भी नहीं सकती, और बिना सोचे समझे ही उसने ऐसा काम कर दिया है। कोई समझदार बहू होती तो ऐसा काम ही नहीं करती। अब यही सच है कि ये बहू हमारे घर में नहीं रह सकती। सरपंच जी, फैसला सुनाइए। क्या मिला तुम्हें? झूठ बोलकर मेरी बेटी को देखिए देखिए समधी जी, विमला बिटिया हमारी ऐसा नहीं कर सकती, हमें पूरा विश्वास है उस पर। समधी जी, बाबूलाल जी बिल्कुल सर। क्या ऐसे कैसे फैसला कर सकते हो? क्या फैसला करने के लिए पंचायत है। अरे बेफजूल की पंचायत लगा बैठा है ये लोग। आप लोग कैसी बातें कर रहे हो? बस कीजिए आप लोग। क्यों कर रहे हैं मेरी बेटी के साथ ये सब? मत कीजिए। जीजा जी बोलिए, यहाँ आपका बोलना जरूरी है। बताइए, कहिए कि ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। आपके पति पर आरोप लगा रहे हैं ये लोग। बोलिए ना कुछ तो। दामाद जी कुछ तो बोलिए। क्या बोलूं मैं? ये सिर्फ एक आरोप नहीं है, ये लोग गवाह और सबूत लाए हैं अपने साथ। मतलब आप इन सब की बातों पर विश्वास कर रहे हैं? क्यों ना करूं मैं विश्वास?
ये लड़का जिसको हम देख रहे हैं ये क्या कह रहा है? ये बता रहा है कि इसका तुम्हारे साथ संबंध था और तुम इसके साथ भागने वाली थी। मैं कब से वही कह रही हूँ आपसे, कौन है ये लड़का मुझे नहीं पता। झूठ कह रहे आपके माँ बाप और ये लड़का। अच्छा, तो अब मेरे माँ बाप झूठे हो गए। वाह विमला वाह, बहुत सही किया तुमने। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझ पर विश्वास कीजिए। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, विश्वास कीजिए मुझ पर। ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात पर विश्वास कर लूंगा, लेकिन तुम मुझे बस एक बात बताओ कि आखिर बाबूजी की दी हुई अंगूठी कहाँ है? विमला, अंगूठी बेच दी तुमने? बाबूजी, बेची नहीं है, सिर्फ गिरवी रखी है। वो अंगूठी वो घर पर। बस विमला बस, कभी घर पे रखी है बाहर रखी है, बात को घुमाए जा रही हो। मुझे और कुछ नहीं सुनना। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। आपकी पत्नी आपको बता रही है कि ये सब झूठ कह रहे हैं, फिर भी आप उन लोगों पर विश्वास कर रहे हैं। देखिए दामाद जी, आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। आप चुप रहिए। अरे बाबूलाल जी, हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग होते हैं। दामाद जी, बाबूलाल जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। विमला ऐसा करना तो तुम सोच भी नहीं सकती। आप विश्वास कीजिए, हम उसे बचपन से जानते हैं। हाँ, तो बचपन से जानते होंगे, लेकिन अब तो जवान हो गई है और ये सारी करतूतें उसने जवानी में की है, मेरे घर में की है, मेरे घर में। बस बस, हद हो गई है नीचता की। कैसी भाषा का उपयोग कर रही हैं आप? जो बोल पा रहे हैं वो हम सुन नहीं पा रहे हमारे बेटे के बारे में। बस कीजिए आप अभी कुछ मत बोलिए। हाँ, तो नहीं बोलते हैं। सरपंच जी, आप भी फैसला सुनाइए। फैसला क्या करना है माँ? ये सब कुछ जानने के बाद, ये सब कुछ देखने के बाद आखिर बचा ही क्या है? अब तो मुझे हिम्मत भी नहीं है कि मैं विमला को देख सकूं। मैंने सोच लिया है कि अब मैं विमला के साथ नहीं रहूंगा। और जैसा मेरे पिताजी ने कहा था, मैं दूसरी शादी कर लूंगा। दामाद जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आप विश्वास कीजिए। जीजा जी, आप अभी हमारे घर रहते हैं। केवल विमला दीदी नहीं, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे संस्कार सब कुछ जानते हैं आप, फिर भी हम पर विश्वास नहीं है। दामाद जी, और ये आपके माँ पिताजी आपके गांव से लोग यहाँ लेकर आए हैं, पंच लेकर आए हैं, ये सबूत लेकर आए हैं, ये फैसला सुना रहे हैं। हम भी कैसे विश्वास करें इस सबका?
बताइए। देखिए, ये किसी गलतफहमी की वजह से हो रहा है। देखिए दामाद जी, विश्वास बहुत अनमोल चीज है। मैं प्रार्थना करता हूं आप विश्वास मत तोड़िए। दामाद जी, एक बार दोबारा सोच लीजिए। इंसान कई बार जल्दबाजी में फैसले कर तो लेता है, फिर वो जिंदगी भर पछताता है। दामाद जी, जिंदगी के फैसले इतनी जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। एक बारी फिर से सोच लीजिए। ओ गजोधर, ओ बाबूलाल, आप लोग मिलकर ना दामाद जी पे ऐसे दबाव नहीं बना सकते। अरे दामाद जी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो अपनी जिंदगी का फैसला खुद ले सकते हैं। और विमला के चरित्र के ऊपर जो कीचड़ उछाला जा रहा है, हम लोग उसे यूं ही मान ले। अरे क्यों नहीं मानोगे? सबूत सामने है ना। बब्बर, कभी तो सच्चाई के साथ दिया करो। सच्चाई के साथ दे रहा हूं मैं। अरे सबूत के बाद तो झूठे भी लाए जा सकते हैं। खामोश। अब बहुत बहस हो गई। हमारा फैसला यह है कि कृष्ण बिहारी वाजपेयी, आपकी बेटी विमला आपके पास रहेगी। और हमें कागज पर लिख कर दीजिए कि आलोक और उसके पूरे रिश्तेदारों के साथ आज से आपका रिश्ता खत्म। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? ताकि कल कोई सवाल न कर सके और ये लोग इनके बेटे का विवाह किसी और लड़की के साथ कर सके। ऐसे कैसे लिख कर दे? लिख कर कैसे दे दे? हमारी बेटी पर लांछन लगाए जा रहे हैं, कीचड़ उछाला जा रहा है, झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं और लिख कर देने का मतलब है हम ये सब सच मानते हैं। हमें पता है हमारी बेटी ने कुछ नहीं किया, हम लिख कर नहीं देंगे। देखिए, आप लोग लिख कर दें या ना दें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि मैं अब विमला के साथ नहीं रहना चाहता। चलिए बाबू जी। दामाद जी रुक जाइए, ये मतलब नहीं था। रुक जाइए, ऐसे छोड़ के मत जाइए मेरी बेटी। आप समझाइए ना उन्हें, बात कीजिए ना उनसे। दामाद जी रुक जाइए, हम बात करते हैं। बात तो कोई समझाओ ना प्रेम से, कोई बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं पैर पड़ती हूँ, हाथ छोड़ती हूँ। अरे बेटा मेरी बात मान लो, हमारी बेटी का जीवन खराब हो जाएगा। अजी, अटल भी मैदान छोड़ के भाग गया
उसके दीदी का घर उजड़ गया। अब आएगा मजा। अपनी दीदी का उजड़ा हुआ घर देख के अटल थोड़ा तो परेशान होगा। और क्या चाहिए था हमें? यही तो चाहिए था ना।